झारखंड में इकलौती विधानसभा सीट घाटशिला में हो रहा उपचुनाव। 11 नवंबर को मतदान, 14 को आएगा रिजल्ट। दांव पर लगी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह विपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी, जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो की प्रतिष्ठा। शिक्षा मंत्री रामलाल सोरेन के निधन से खाली हुई है सीट। सहानुभूति बनाम भ्रष्टाचार, बाहरी बनाम स्थानीय, महतो बनाम आदिवासी बने हैं मुद्दे। नहीं है इस उपचुनाव का कोई खास महत्व, लेकिन आगामी राजनीति की दशा दिशा तय होगी इससे। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं झारखंड ऑब्जर्वर न्यूज से। जोहार स्वीकार करें स्मृति पांडे का। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर आगे बढ़ाते हैं चर्चा। सीमावर्ती बिहार में चुनावी सरगर्मियां हैं शिखर पर। झारखंड में भी आदिवासी के लिए सुरक्षित घाटशिला विधानसभा इलाके पर हो रहा है उपचुनाव। वर्ष 2024 के चुनाव में यह सीट जीती थी झामुमो के रामदास सोरेन ने। भाजपा के बाबूलाल सोरेन को पराजित किया था उन्होंने 22,000 से अधिक वोटों से। रामदास बनाए गए थे सूबे के शिक्षा मंत्री। बीते 15 अगस्त को हो गया उनका निधन। खाली हो गई यह सीट। 11 नवंबर को मतदान, 14 नवंबर को रिजल्ट। कुल मतदाताओं की संख्या है 2,56,258। महिला मतदाता हैं 1,31,180। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 1,25,078। बूथों की संख्या है 300। 13 उम्मीदवार हैं इस बार चुनावी मैदान में। भाजपा के बाबूलाल सोरेन, झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन। वहीं जेएलकेएम के रामदास मुर्मू, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की पार्वती हांसदा, भारत आदिवासी पार्टी के पंचानन सोरेन, निर्दल परमेश्वर टुडू, श्रीलाल किस्कू, मानस राम हांसदा, नारायण सिंह, विकास हेम्ब्रम, बसंत कुमार टोपनो, मनोज कुमार सिंह, कृष्णकांति महली। झामुमो ने स्वर्गीय विधायक रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश को उतारा है उपचुनाव के मैदान में। भाजपा और जेएलकेएम ने पुराने उम्मीदवारों पर ही जताया है विश्वास। घाटशिला के राजनीतिक आधार को तलाशने के लिए पलटने होंगे इतिहास के पन्ने। वर्ष 1957 में अस्तित्व में आया था यह क्षेत्र। इसके पहले घाटशिला सह बहरा गोरा क्षेत्र था। यह विभिन्न पार्टियों को मिला है प्रतिनिधित्व। तो एक नजर उन पार्टियों पर भी। वर्ष 2000 के पहले था यह बिहार में। वर्ष 1957 में विधायक बने झारखंड पार्टी के शिशिर महतो। तो 1962 में सीपीआई के बस्ता सोरेन। वर्ष 1967 में कांग्रेस से डी मुर्मू बने विधायक। तो वर्ष 1969 में निर्दल यदुनाथ बास्की ने किया इलाके का प्रतिनिधित्व। 1972, 1977 और 1980 में सीपीआई के टीकाराम मांझी ने बनाया था जीत का हैट्रिक। साल 1985 में कांग्रेस के करणचंद्र मार्डी ने लहराया इलाके में परचम। वहीं वर्ष 1990 में निर्दल सूर्य सिंह बेसरा ने छीन ली यह सीट। कांग्रेस के प्रदीप बालमुचू ने 1995, 2000 और 2005 तक लगाया घाटशिला विधानसभा सीट पर जीत का हैट्रिक। उस समय झारखंड आंदोलन था अपने चरम पर। वर्ष 2009 में बदल गई सूरत। झामुमो ने चुनावी मैदान में उतारा रामदास सोरेन को। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर प्रदीप बालमुचू को हराकर पलट दी बाजी। हालांकि 2014 के मोदी लहर में बिल्ली के भाग से छींका टूट गया भाजपा का। लक्ष्मण टुडू ने रामदास सोरेन को हराकर पार्टी को दिलाई पहली बार जीत। लेकिन 2019 में घाटशिला की तस्वीर फिर बदल गई एक बार। झामुमो के रामदास सोरेन ने कमबैक कर भाजपा के लखन चंद्र मार्डी को दे दी पटकनी। वर्ष 2024 में मुकाबला था एनडीए बनाम इंडिया। झामुमो के रामदास सोरेन के खिलाफ पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को उतारा भाजपा ने। रामदास ने 22,000 वोट के अंतर से हराया बाबूलाल सोरेन को। अब 11 नवंबर को होना है मतदान। राजनीतिक गलियारों में जमकर हो रही चर्चा। घाटशिला की जमीन पर बिछी चुनाव शतरंज की बाजी जीतेगा कौन? तीनों पार्टियां लगा रही हैं पूरी ताकत। चुनाव दिख रहा है जेएमएम और बीजेपी के बीच सिमटता, लेकिन जेएलकेएम लगा है तीसरा कोण बनाने में।
समझने की कोशिश करते हैं राजनीतिक समीकरणों को। घाटशिला में है 46% आदिवासी वोटर, 45% वोटर हैं ओबीसी वर्ग से। इनमें अधिसंख्य हैं कुड़मी और वैश्य वोटर। शेष 9% वोटर में मुसलमान और सामान्य। आदिवासी और कुड़मी वोटरों पर बड़ा प्रभाव है झामुमो का। भाजपा का जनाधार है अधिक ओबीसी में। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से जीत दर्ज की थी एक तरफा आदिवासी रिजर्व सीटों पर। राज्य में 5 संसदीय सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए। दुमका, राजमहल, सिंहभूम में जीता था झामुमो, तो खूंटी और लोहरदग्गा पर रहा कांग्रेस का कब्जा। इसके बाद हुए विधानसभा के चुनाव। कुल आरक्षित सीटें हैं 28। इनमें से झामुमो को मिली 20 सीटें तो कांग्रेस को 7 सीटें। इकलौती सरायकेला सीट पर जीत सकी थी भाजपा। वर्ष 2019 के हुए विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश यही स्थिति थी। झामुमो को मिली थी 19 सीटें तो कांग्रेस को मिली थी 6 सीटें। भाजपा को मिली थी महज 2 सीटें ही। एक गया था निर्दल के खाते में। झारखंड में सहानुभूति वोट का विशेष महत्व है। पूरे राज्य के वोटर मौका देते हैं अनुकंपा के आधार पर प्रार्थियों को। इसी मायने से बढ़त मिलती दिख रही है झामुमो को। भाजपा का जोर है ओबीसी वोटरों पर। कुड़मी वोटों के लिए जदयू अध्यक्ष खीरो महतो, आजसू प्रमुख सुदेश महतो को किया गया है सक्रिय। वैश्य वोटरों के लिए भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने संभाला है मोर्चा। हालांकि कुड़मी वोटरों के भरोसे मैदान में डटे हैं जेएलकेएम के टाइगर जयराम महतो। वे खेल रहे बाहरी बनाम स्थानीय का चुनावी कार्ड। उनके प्रार्थी हैं स्थानीय ही, जबकि अन्य 2 प्रत्याशी हैं बाहरी। अभी मतदान में है 15 दिनों का समय। चुनावी मैदान की स्थिति स्पष्ट होने में लगेगा कुछ और समय। हेमंत सोरेन को है अपने जनाधार सरकारी योजनाओं का भरोसा, तो बीजेपी मुद्दा बना रही खराब विधि व्यवस्था भ्रष्टाचार को। जयराम महतो हैं कुड़मी को एसटी का दर्जा दिलाने के आंदोलन के आधार पर। तो करते हैं कुछ और इंतजार। हर अपडेट के लिए जुड़े रहें झारखंड ऑब्जर्वर न्यूज के साथ, क्योंकि हम लैस हैं नई दिशा नई सोच से।